नागपुर हिंसा मामले में दंगाइयों के खिलाफ केस दर्ज। एफआईआर में दंगों की पूरी स्क्रिप्ट और मास्टरमाइंड का खुलासा। भीड़ ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मी के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश की। नागपुर हिंसा में पुलिस की एफआईआर से बड़ा खुलासा। एमडीपी नेता फहीम और शमीम ने जुटाई थी भीड़। फहीम खान ने करीब 500 लोगों को जुटाया था। नागपुर हिंसा मामले में जांच तेज। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की बनाई गई 10 टीम लोगों को वीडियो दिखाकर की जा रही उपद्रवियों की पहचान। नागपुर हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ की थी छेड़छाड़। महिला पुलिसकर्मियों की शिकायत पर दर्ज हुआ एफआईआर। नागपुर हिंसा की जांच में एटीएस की एंट्री। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र एटीएस भी कर रही हिंसा की जांच। पत्थरबाजी के पैटर्न की जांच की जा रही। आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं। उधर औरंगजेब कब्र विवाद के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 8 मामले दर्ज। साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया से कुल 506 आपत्तिजनक पोस्ट हटवाए हैं। महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ पर बोले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम। कहा, पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी, दर्ज किया गया मामला। उधर नागपुर में हुई हिंसा को लेकर बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय। ट्वीट कर अबू आजमी, इमरान मसूद और ओवैसी को ठहराया जिम्मेदार। नागपुर में शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने फिर से शुरू की पूजा अर्चना। स्थिति ठीक हो, इसके लिए माता रानी से कामना की। उधर पटना में ईडी दफ्तर पहुंचे लालू यादव। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू से ईडी की पूछताछ। ईडी के समन पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, हमें परेशान किया जा रहा है, ये जितना तंग करेंगे हम उतना मजबूत होंगे और सरकार बनाएंगे। नीतीश जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। सरकारी डॉक्टरों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया बड़ा फैसला। कहा, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो जाएगी नौकरी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धार्मिक पोस्ट के बाद बवाल। पोस्ट के विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। पुलिस ने पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। उधर मऊगंज में हिंसा के बाद कलेक्टर और एसपी पर गिरी गाज। एसपी कलेक्टर का ट्रांसफर किया गया। आईएएस संजय कुमार जैन और आईपीएस दिलीप सोनी को कमान दी गई। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन। घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच तेज। जम्मू में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या हुई। ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। घटना का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में खुद की बंदूक से घायल हुआ बदमाश। वारदात को अंजाम देने की फिराक में था शख्स। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के अमरोहा में युवक ने आपसी विवाद में हाईवे से दिया धक्का। डीसीएम के नीचे दबकर हुई मौत। घटना का फुटेज आया सामने। अलीगढ़ में पुलिस ने बरामद की चोरी हुए 71 मोबाइल। 12 लाख से ज्यादा आंकी जा रही कीमत। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ दर्दनाक हादसा। गाड़ी में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत। एक ही कंपनी के कर्मचारी थे चारों यात्री। मगरमच्छ ने एक महिला पर किया हमला। महिला ने की हाथ छुड़ाने की कोशिश। वीडियो सामने आया। बर्फ पिघलने की वजह से रूस के कई हिस्सों में बढ़ा नदियों का जलस्तर। बाढ़ का बढ़ा खतरा। अलर्ट मोड पर सरकार। स्पेन में बाढ़ का कहर। सिविल गार्ड ने बचाई 2 कुत्तों की जान। 350 से ज्यादा घरों को खाली कराया। स्पेन में भारी बारिश के बाद दिखा तबाही का मंजर। मर्सिया में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में भी यहां पे पानी भर गया। बहती दिखाई दी गाड़ियां। मोगादिशु में सड़क किनारे हुए विस्फोट पर सोमालिया सरकार का बयान। कहा, राष्ट्रपति के काफिले को बनाया गया निशाना। स्वागतम सुनीता। बस यही गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल सुनीता विलियम्स की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है। और मोदी का पोस्ट जिसमें वो लिखते हैं कि क्रू नाइट स्वागत है। ये आपके धैर्य साहस की परीक्षा थी। सुनीता का अटूट दृढ़ संकल्प लोगों को प्रेरणा देगा। जिस तरीके से वो डटी रही, अड़ी रही, हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद 9 महीने बाद वो अपने वतन लौटी हैं, तो ये वाकई बाकी और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
सुनीता विलियम्स की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए क्रू 9 आपका स्वागत है, इस तरह से सबसे पहले पहली लाइन में यही लिखा और उसके बाद जमकर तारीफ भी की। जिस तरीके से दृढ़ संकल्पित रही सुनीता विलियम्स, कहते हैं कि ये आपके धैर्य और साहस की परीक्षा थी, एक लंबी परीक्षा थी। सुनीता का अटूट दृढ़ संकल्प लोगों को प्रेरणा देगा। और आपको मैं बता दूं 17 घंटे की बाद ये लैंडिंग, सुरक्षित लैंडिंग हो पाई है। भारतीय समय अनुसार 3:27 का समय था। 9 महीने से लगातार स्पेस में थी सुनीता विलियम्स, लेकिन अब जमकर स्वागत हो रहा है। तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके तमाम जो साथी हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। कैसी रही सुनीता की पूरी यात्रा, धरती पर वापसी, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Dock occurring right on time at 12:05 a.m. And splashdown. Crew 9 back on Earth. Oh, Dolphin Cam back again. We get closing again with the astronauts too. जिस तस्वीर का इंतजार पूरी दुनिया पिछले 9 महीने 14 दिन से कर रही थी, वो तस्वीर आ गई है। None other than Sunny Williams. Big smile, big waves. अंतरिक्ष की परी की धरती पर वापसी हो गई है। प्रकृति ने साथ दिया, साफ आसमान, शांत समंदर ने सुनीता समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स का दिल खोलकर धरती पर स्वागत किया। भले सभी एस्ट्रोनॉट्स हंसते मुस्कुराते नजर आए, लेकिन लैंडिंग से पहले पूरी दुनिया की सांसें थम सी गई थी, धड़कनें तेज थी, डर था। लेकिन तभी सुबह 3:20 पर ड्रैगन कैप्सूल नजर आया। फिर 3:24 पर 2 पैराशूट खुले। धरती पर आता ड्रैगन कैप्सूल नजर आया और 3:25 पर चारों पैराशूट खुल गए। सुबह 3:27 पर स्पेस एक्स यान ने फ्लोरिडा के समंदर में स्प्लैश डाउन यानी टचडाउन किया। यान जैसे ही समंदर में लैंड हुआ, वैसे ही नासा की टीम उसे सुरक्षित क्रूज पर लेकर आई। Closing the distance there between. इस दौरान डॉल्फिन भी यान का स्वागत करते नजर आई। Oh, Dolphin Cam back again. We get 17 घंटे के लंबे सफर के बाद सुनीता और उनके सहयात्री यान से बाहर आए। हंसते मुस्कुराते हुए सभी अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से बाहर निकले, जिसमें से किसी को व्हीलचेयर तो किसी को स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला गया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिन बाद पहली बार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति महसूस करते हुए ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आई। उनके साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर, क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी वापस आए। Dragon has सुनीता और उनके सह अंतरिक्ष यात्रियों ने 19 घंटे यान में बिताए। here. That is none other than Sun. सुबह 8:15 पर हैच क्लोचिंग यानी ISS और ड्रैगन के दरवाजे बंद हुए। सुबह 10:15 पर अनडॉकिंग यानी ISS से यान के अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह 10:35 पर ड्रैगन कैप्सूल अलग होकर धरती की ओर बढ़ा। रात 2 बजे स्पेसशिप धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ। रात 2:41 पर ड्रैगन